राजधर्म में हमारी कोशिश होती है कि हम हर मुद्दे को आपके सामने लेकर आएं। इसलिए अब राजनीतिक नया रंग जो राजस्थान की विधानसभा में दिख रहा है, उसके बाद खेल के मैदान में क्या होगा? सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद क्या राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर मंझधार में आएगी? बीसीसीआई का बैन, आरसीए पदाधिकारियों में आपसी कलह और राजस्थान क्रिकेट वैसे भी पिछले लंबे समय से अनदेखी का शिकार। ऐसे में नई सरकार आने के बाद बंधी उम्मीद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अब सभी के जहन में सवाल उठ रहा है, आरसीए का क्या होगा? आपसी खींचतान के चलते खतरे में आया खिलाड़ियों का भविष्य क्या सुधर पाएगा? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड से। फिर मझधार में आरसीए, क्या फिर से सियासत का अखाड़ा बनेगा राजस्थान क्रिकेट? कौन बनेगा सीपी जोशी का विकल्प? क्या बीसीसीआई से बैन हटा पाएगा नया अध्यक्ष? क्या खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता करेगा राजस्थान क्रिकेट संघ? क्या निलंबन हटने के बाद ही पटरी पर लौटेगा आरसीए? ये वो तमाम ऐसे सवाल है जो सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष उम्मीदवार घोषित होने के बाद से उभरकर सामने आ रहे हैं। सरकार बनने के बाद संविधान संशोधन हुआ तो सीपी जोशी फिर से आरसीए अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गए। इसके बाद जिस तरह से उन्होंने ललित मोदी गुट के पदाधिकारियों की आरसीए से छुट्टी की, उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जल्द ही बीसीसीआई से आरसीए का बैन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सीपी साहब के बारे में मैं एक बताना चाहता हूं। जिस दिन उन्होंने चुनाव जीता था उन्होंने उस दिन पहला मिशन ये लिया था कि आरसीए में क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, न तो राजनीति होनी चाहिए, न कोर्ट कचहरी होनी चाहिए। उन्होंने भरसकर प्रयास किया कि ये चीजें सब बंद हो, परंतु कोई न कोई बाधा आती गई जिसको वो पार पाते गए। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब आरसीए सुचारू रूप से चलेगी। अब आपको बताते हैं कि क्यों राजस्थान में क्रिकेट पर काली छाया है और क्यों लगातार उससे नुकसान हो रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए। आरसीए राजस्थान में क्रिकेट के विकास के लिए ठीक उसी तरह जवाबदेह है जिस तरह से भारत में बीसीसीआई। लेकिन राजस्थान में क्रिकेट की जो स्थिति आज पैदा हुई है और लगातार उसका ग्राफ जिस तरीके से नीचे जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार आरसीए, उसके पदाधिकारियों और जिला क्रिकेट संघों में चल रहे विवाद है। तो चलिए एक नजर डालते हैं विवादों की शुरुआत किस तरह से हुई। आरसीए में विवादों का खेल शुरू हुआ साल 2005 में, जब राजस्थान खेल अधिनियम लागू हुआ। एक जिले से एक पदाधिकारी ही वोट दे सकेगा। नियम के तहत एक जिले से एक पदाधिकारी के वोट देने की बात सामने आई। 2005 में रुंगटा परिवार का आरसीए से सफाया, ललित मोदी आरसीए अध्यक्ष बने। 2008 में ललित मोदी आईपीएल फॉर्मेट लाए, स्टेडियम में विकास शुरू। फरवरी 2009 में संजय दीक्षित अध्यक्ष बने। दिसंबर 2009 में विवाद के चलते दोबारा चुनाव, सीपी जोशी अध्यक्ष बने, संजय दीक्षित बने सचिव। 2011 में फिर विवाद, 3 महीने तक आरसीए ऑफिस पर लगे ताले, दीक्षित की जगह के शर्मा कार्यवाहक सचिव। मई 2014 में हुए चुनाव में ललित मोदी बने अध्यक्ष। 6 मई 2014 ललित मोदी के अध्यक्ष बनते ही आरसीए निलंबित। 11 अक्टूबर 2014 को अमीन पठान के नेतृत्व में ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मार्च 2015 में आरसीए ऑफिस पर लगे ताले। दिसंबर 2015 में कोर्ट के आदेश के बाद खुले ताले। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू। कार्यकाल 4 साल से घटकर 3 साल हुआ, ललित मोदी अयोग्य करार। 2017 में फिर से चुनाव हुए, सीपी जोशी ने ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी को हराया। 24 जून 2017 को ललित मोदी गुट के और आरसीए सचिव नागौर जिला क्रिकेट संघ के सचिव राजेंद्र सिंह नांदू को ललित मोदी को नहीं हटाने पर किया निलंबित। 17 जुलाई 2018 को सरकार ने नया एमओयू होने तक फिर से आरसीए पर लगाए ताले। अध्यक्ष जोशी के आग्रह पर 6 महीने बाद दिसंबर में खोले ताले।
8 जनवरी 2019 को श्रीगंगानगर, अलवर और नागौर जिला क्रिकेट संघों की सदस्यता आरसीए ने की समाप्त। और अब नया एमओयू होने और जोशी के विधानसभा अध्यक्ष बनने से फिर लटकी आरसीए की क्रिकेट। दरअसल 2014 में ललित मोदी के अध्यक्ष बनने के बाद बीसीसीआई ने आरसीए पर बैन लगाया था। 2018 में हाईकोर्ट ने आरसीए और बीसीसीआई के बीच मध्यस्थता की, जिसमें बीसीसीआई ने ललित मोदी का किसी भी रूप में आरसीए में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रमुख शर्त रखी। कथित तौर पर ललित मोदी ने अगस्त 2017 में इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन उनके बेटे रुचिर मोदी अलवर से अध्यक्ष और उनके वकील महमूद आबदी श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हुए थे। हालांकि अध्यक्ष जोशी ने जब आरसीए दस्तावेजों की जांच कराई तो ललित मोदी का इस्तीफा भी नहीं मिला और इन 3 जिलों को जनवरी में निलंबित कर दिया गया। अब यदि आरसीए का बैन हटाना है तो ललित मोदी और उससे जुड़े जिला संघों पर कार्रवाई करके ही बीसीसीआई को संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन अब जोशी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद फिर से प्रक्रिया मझधार में चली गई है, क्योंकि लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार मंत्री या उसके ऊपर ओहदे वाला पदाधिकारी बीसीसीआई से संबंधित किसी भी संघ में नहीं जुड़ सकता। अभी जो राजस्थान के क्रिकेट के हालात चल रहे हैं तो बड़ी दुखद चीज़ है कि क्रिकेट नहीं हो पा रही है। पिछले 4-5 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अब जैसे सीपी जोशी जी जो बने हैं, जो भी मतलब नया प्रेसिडेंट आए, तो उससे उम्मीद ये है कि क्रिकेट सही तरीके से बिल्कुल चलनी चाहिए, जिससे कि जो प्रतिभाएं अपने यहाँ पे मर रही है तो वो वापस पुनर्जीवित हो और जो डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचा है वो दोबारा से तैयार हो वापस। देखिए, पहले रूंटास क्रिकेट चला रहे थे, उसके बाद वो हटे, क्रिकेट तभी चली। ललित मोदी यहाँ पर थे, क्रिकेट वो चला रहे थे, वो हटे तभी क्रिकेट चली। फिर जोशी सर आए, उसके बाद दीक्षित सर आए, तो क्रिकेट चलती रहती है। तो अब यदि वो अध्यक्ष बन गए हैं तो कोई नया चेहरा आएगा, नए लोग आएंगे जो क्रिकेट चलाएंगे। बस हमारी तो ये उम्मीद है कि जल्दी से सब चीज़ें सेटल हों और क्रिकेट पटरी पे आए वापस से। जो चीज़ जो गौरव राजस्थान मिस कर रहा है वापस से शुरू होना चाहिए। सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक ही सवाल कि अब आरसीए की बागडोर किसके हाथ में होगी। ऐसे में कांग्रेस समर्थित पदाधिकारियों ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है। आरसीए अध्यक्ष पद की दौड़ में शिवचरण माली, संयम लोढ़ा और हर्षवर्धन सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। रेस में ये उम्मीदवार शिवचरण माली करौली जिला क्रिकेट संघ के सचिव, स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी। दूसरा नाम संयम लोढ़ा, सिरोही जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं, वर्तमान में सिरोही से निर्दलीय विधायक। तीसरा नाम हर्षवर्धन सिंह, डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। अब आपको बताते हैं आरसीए से बैन हटना क्यों जरूरी है। बीसीसीआई से मिलने वाला सालाना करीब 25 करोड़ रुपए का राजस्व रुका। आईपीएल मैचों की मेजबानी नहीं, फ्रेंचाइजियों से मिलने वाली करीब 30 लाख रुपए प्रति मैच सब्सिडी भी बंद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच आयोजन से प्रति मैच करीब 1 करोड़ रुपए मिलते थे, वो भी बंद। 30 से 50 हजार रुपए की रणजी मैच सब्सिडी भी बंद। बिलों का भुगतान नहीं, जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने, खाने, टीए, डीए, ऑफिशियल और अंपायरों का भुगतान शामिल है। 5 साल निलंबन झेल चुके आरसीए को अब तक करीब 125 करोड़ का नुकसान। 2013 में बचे करीब 35 करोड़ रुपए भी खत्म हो चुके हैं। 3 लाख रुपए सब्सिडी सालाना जिला क्रिकेट संघों को आरसीए की ओर से, वो भी बंद। टीम राजस्थान का दिया जाने वाला पैसा भी आरसीए को मिलने वाली ग्रांट में से काटा जाएगा। तमाम विवादों के बाद पिछले कई साल से राजस्थान क्रिकेट का भविष्य खतरे में है। ऐसे में अब जरूरत है नया अध्यक्ष ऐसा हो जो आपसी सामंजस्य बिठाकर काम कर सके, ताकि खिलाड़ियों के हितों को मंजिल तक पहुंचाने में मदद मिल सके और खेल प्रेमियों को भी क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल सके। आरसीए अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष बनने की घोषणा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि अब नया आरसीए अध्यक्ष कौन होगा। आरसीए अध्यक्ष जो भी नया हो, उसकी एक प्राथमिकता रहेगी कि राजस्थान क्रिकेट संघ को बीसीसीआई से बहाली ले, यानी उसका निलंबन समाप्त कराए। इसके लिए लगातार 2 जून 2017 से सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने से लगातार अब तक प्रयास जारी रहे हैं और अब उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इसमें कोई अड़चन ना आ जाए। सतीश चंद्र शर्मा, पत्रिका टीवी, जयपुर।